हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। और ये सर्कल से रिलेटेड ये जो थ्योरम नंबर 10.2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे सवाल जरूर जरूर आते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या थ्योरम्स हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आएंगे। ये थ्योरम जरूर आएगा, बेसिक या एडवांस या स्टैंडर्ड, दोनों में से किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा। आप जरूर देख के जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आएगा ही आएगा। लिख के ले लो, गारंटी देता हूं। आ जाओ भाई। बात क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। मैं हिंदी में समझा देता हूं कि बोला गया है कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त है जिस पर किसी बाह्य बिंदु P से, एक्सटर्नल पॉइंट P से दो स्पर्श रेखा PQ और PR ड्रॉ किया गया है। दो स्पर्श रेखा PQ और PR ड्रॉ किया गया है। तो आपको सिद्ध करने हैं कि ये टेंजेंट का लेंथ इन दोनों स्पर्श रेखा की लेंथ बराबर होगी। दोनों स्पर्श रेखा की लेंथ बराबर होगी। अर्थात टू प्रूव आपको सिद्ध क्या करने हैं, तो आपको सिद्ध करने हैं कि PQ बराबर होगा PR। आप ए भी ले सकते हो, PQ बराबर होगा PR। यही बात आपको प्रूफ करने हैं कि ये स्पर्श रेखा बराबर होगा इस स्पर्श रेखा के। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है और इसमें हमें कैसे अप्रोच लेना है। देखो, इस थ्योरम में आपको कुछ पॉइंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। क्या गिवन है, क्या कंस्ट्रक्शन करने हैं, ये आपको करने होते हैं। तो सबसे पहली बात, गिवन क्या है। दिया गया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PQ और PR खींचा गया। बस इतना ही बात लिखना होता है, ठीक है। आओ जरा इस बात को हम कर लेते हैं। तो दिया गया है कि a circle with center O and two tangents PQ and PR from an external point P। तो आपको दिया क्या गया, क्या गिवन है कि एक ओ केंद्र वाले वृत्त में एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PQ और PB खींचा गया है। हिंदी में आप लिख लीजिए कि बाह्य बिंदु ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले सर्कल विद सेंटर ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, टू टेंजेंट लाइन PQ और PR खींचा गया है एक बाह्य बिंदु P से, एक्सटर्नल पॉइंट P से। ये आपको पहला काम गिवन वाला देना होता है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला हम गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करने हैं, प्रूफ है कि ऊपर वाला स्पर्श रेखा नीचे वाले स्पर्श रेखा के बराबर होंगे। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, O को P से मिलाया, ज्वाइन OP। हमने क्या किया, O को P से मिलाया, ठीक है। और साथ ही हमने OQ और किसे मिला दिया, OQ और OR को मिलाया। तो आप लिख देंगे कि ज्वाइन OQ एंड OQ, OR एंड OP। तो हमने किसे मिलाया, OQ और OR को मिलाया और साथ ही OP को मिलाया, ठीक है। थ्योरम नंबर 10.1 से हमको पता था कि यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर से, तो वो जो वृत्त के त्रिज्या पर लंब होता है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो ये कोण इस कोण के लंब होंगे, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसे बोलते हैं प्रमाण, ठीक है। हमें क्या देना होता है, प्रमाण। आखिर ये कैसे प्रूफ होगा, ये बात का प्रमाण दीजिए भाई साहब। तो आओ, तो अंतिम पॉइंट हमारा प्रमाण का है। प्रमाण में, प्रूफ में हम क्या देखेंगे, तो पहले हम देखते हैं ये हमारा 1 नंबर ट्रायंगल, ये हमारा 2 नंबर ट्रायंगल। क्या है, दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दो कि त्रिभुज हमारा Q या नहीं तो POQ और एंड
दूसरा त्रिभुज क्या है, POR, त्रिभुज POR। इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया गया है, सर्वांग क्षमता तो आपको पता होगा, कन्ग्रुएंटी तो आपने पढ़ा था कन्ग्रुएंस के बारे में क्लास 9th में। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये कोण स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या पर लंब होती है, थ्योरम नंबर 10.1 से। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों में बराबर है। दूसरी बात, ओपी ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी, ओपी ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में। तीसरी बात, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या भैया बराबर ही होंगे ना, ठीक है। आओ जरा इसी बात को चेप देते हैं। PQ, POQ और POR में हमने सबसे पहली बात बोला एंगल Q बराबर होगा एंगल R के। Q बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि OQ लंब है PQ पर, एंड और क्या OR परपेंडिकुलर है किस पे, RP पे। लंब जो होता है वो 90 डिग्री ही तो होते हैं भाई साहब, और ये दोनों के दोनों बराबर, अर्थात ये राइट एंगल है। दूसरी बात हम करेंगे कि ये जो हमारा है समकोण के सामने वाला, जिसे हम हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं, OP बराबर OP, जो कि कॉमन है, कॉमन है, इसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, बराबर है, ठीक है। तीसरी बात हम कर रहे हैं कि OQ बराबर है OR के, OQ बराबर है OR के। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, ये वृत्त की त्रिज्या दोनों में बराबर होती है, रेडियस दोनों में है तो दोनों में बराबर होगी। इसलिए देखो ये समकोण है, ये आपका कर्ण है और ये एक भुजा है, तो RHS, इसलिए ट्रायंगल POQ कन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल POR के बाय RHS कन्ग्रुएंसी से, ठीक है। तो बाय RHS कन्ग्रुएंट से ये हो जाएंगे, ठीक है, किस कन्ग्रुएंट से, RHS, ओके। तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है कन्ग्रुएंट हो गए नीचे के। जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब हुआ बाय CPCT से, आप बाय CPCT से, इसलिए आप क्या कह सकते हो, इसलिए आप कह सकते हो कि ऊपर वाला OP QP बराबर होगा RP के बाय CPCT। अब बार बार बच्चा यही सवाल पूछता है, भैया CPCT क्या होता है। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, दो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल बराबर हो जाते हैं। यदि ऊपर वाला ट्रायंगल को ना नीचे वाले ट्रायंगल के आप कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो ना, तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाले ट्रायंगल के जितने भी संगत कोण है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, सभी संगत कोण बराबर और सभी भुजा भी बराबर, सभी संगत भुजा बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुज की सभी संगत भुजा और कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड बराबर हो जाते हैं यदि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो आओ एक बार फिर से हम आपको इत्मीनान से समझा देते हैं। ये एक सर्किल दिया था जिसके बाहर का ये पॉइंट था, दो स्पर्श रेखा, यही दोनों को बराबर प्रूफ करना था। प्रमाण में हमने क्या लिया, ये 90, ये 90, एक मिल गया, ये दोनों में उभयनिष्ठ और ये दोनों में रेडियस दिया गया, ये दोनों में रेडियस है और त्रिभुज की रेडियस बराबर होती है R, ठीक है, दोनों में R और ये H और ये हमारा S, RHS कन्ग्रुएंट से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो CPCT से ऊपर वाला भुजा नीचे वाले भुजा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा बराबर है, ठीक है। चलिए 12 बज गए रात के, नींद आ रही है इसलिए मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, तो गुड नाइट। चलो हम भी सोने जाते हैं, आप भी देखो, सोना नहीं है आपको, आप 10th में सो कैसे जाते हो भाई, बोर्ड का एग्जाम में टेंशन नहीं होते, अरे पढ़ लो फिर सो जाना, है ना। दबा के देखो, शेयर करो, लाइक करो, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है, ओके बाय।